रविवार को भिवानी में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदेश स्तरीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष अनिल जय सिंघी व व्यापारी नेता अजय बनारस गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित हुए। सम्मेलन में व्यापारियों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया और उनके समाधान के बारे में विषय चर्चा की। हम लोगों के बीच में जाने से जो अलग अलग उनकी जो बात आई है, जो समस्या है, उनको मैं समस्या नहीं सुझाव कहता हूं, और वो सुझाव लेकर हम भारत सरकार के साथ बैठकर, क्योंकि इस बोर्ड की सबसे बड़ी ताकत है कि इसमें 9 डिपार्टमेंट के सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ बोर्ड मेंबर में सम्मिलित है। ऑलरेडी बोर्ड बन चुका है और इस बोर्ड की हमने ये ताकत बनाई है कि ज़िले की भी कमेटी बनेगी और वो ज़िले की कमेटी कलेक्टर के माध्यम से हर 3 महीने में व्यापारियों के साथ उनकी समीक्षा बैठक होगी। ये अपन बात करेंगे वहाँ पे, एक बार प्रेस वालों को ना आराम से बैठ के बात करेंगे। आराम से मैं मेरे पास सीट पीछे थी इसलिए आ गया। नहीं आ गया अच्छी समस्या नहीं आप लिखित में दे दीजिए, उसको एग्जामिन कराते हैं। नहीं कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, लेकिन डिटेल बात करके समाधान की तरफ बढ़ेंगे आप। बहुत देखिए, हम पूरे भारत में 25 स्टेट में घूमने से नीतिगत उपायों को खोजना, उसके बाद हमारा जो फंड्स है, फंड्स यानी उनको रिलीज कराने में व्यापारियों को, क्योंकि उसके लिए हमने एक व्यवस्था कर दी है। जैसे आपके यहाँ से हरियाणा से माननीय अजय जी आते हैं, तो वो जो हमारी स्टेट की जो मीटिंग होती है एसएलसी की, उस एसएलसी के मीटिंग में अब ये एज ए मेंबर बैठेंगे, जिससे व्यापारियों को फंड रिलीज कराने में, लोन में बहुत सुगमता सरलता बन सके। हम लोगों के बीच में जाने से जो अलग अलग उनकी जो बात आई है, जो समस्या है, उनको मैं समस्या नहीं सुझाव कहता हूं, और वो सुझाव लेकर हम भारत सरकार के साथ बैठकर, क्योंकि इस बोर्ड की सबसे बड़ी ताकत है कि इसमें 9 डिपार्टमेंट के सीनियर सम्मान है। तो ये सब चीज़ें क्योंकि सरकार ने इस बात को समझ लिया, जो समझने वाला एक 56 इंच का सीना मोदी जी जिसको कह सकते हैं, जिस जीएसटी को लागू करते करते बहुत अरसा गुजर गया था, उन्होंने हिम्मत करी और 30 जून 2017 की रात को घंटा बजा के उसको शुरू कर। हुई नहीं हुई है। सैकड़ों कितने व्यापार प्रकोष्ठ आपके द्वार, जैसे सरकार आपके द्वार है, वो यहाँ जब हरियाणा व्यापार प्रकोष्ठ के हिसाब से काम शुरू हुआ तो इतने बड़े बड़े कार्य हुए। दिखावा मंडी का ऑलरेडी बोर्ड बन चुका है और इस बोर्ड की हमने ये ताकत बनाई है कि ज़िले की भी कमेटी बनेगी और वो ज़िले की कमेटी कलेक्टर के माध्यम से हर 3 महीने में व्यापारियों के साथ उनकी समीक्षा बैठक होगी और प्रदेश का बोर्ड बनेगा। आपके यहाँ तो बोर्ड बन चुका है और भारत सरकार का बोर्ड बन गया है, तो ज़िले से लगाकर राज्य से लगाकर भारत सरकार का केंद्र का बोर्ड बन चुका है। तो एक व्यापारियों के लिए एक ऐसी कड़ी, अनेकता में एकता, व्यापार की विशेषता के क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत की इस परिकल्पना के संकल्प को पूर्ण करने में व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा, कल्याणकारी योजना को लागू करने के माध्यम को लेकर हम इस बोर्ड के साथ हर एक व्यापारी को अपील कर रहे हैं, आप अपनी अपनी जगह कितना 10 साल में कितनी इंडस्ट्रीज आई, पलायन हुआ यहाँ से। सर आपने ये जवाब नहीं दिया, आप अपने गुण गा रहे हैं, लेकिन क्या किया सरकार ने हरियाणा में, भिवानी में कितने इंडस्ट्रीज जो बनाए? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। पहली बात ये समझ लो मित्रों, ये का धन्यवाद, बाकी के लिए संवाद। ये हमारा व्यापार जगत की जो है एक थ्योरी है, क्योंकि जब हम एक पेन भी किसी से लेते हैं, कहते हैं भाई तेरा धन्यवाद, इतना सब कुछ मिला तो उसका धन्यवाद करना हमारी विचारना। मैंने कहा ना, ट्रेडर्स की नई पॉलिसी बन रही है, उसमें कई चीज़ें इसमें सम्मिलित हो रही है, उस पर भी चर्चा विचारना चालू है। चलिए नमस्कार। व्यापारी सम्मेलन हुआ था, अभी एक व्यापारी साहब ने कहा, अभी तभी ये जरूर एक बार बता दिया। हाँ, वो बताएंगे क्या है 22 सूत्र की मांग। देखिए, ये लोकल इशू है, इसकी जानकारी लेके और आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।